नीरज शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीरज एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम DSSB PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। उसमें मुख्यतः जीके जीएस क्वेश्चन पे फोकस किया गया है। मित्रों, अगर इस 20 क्वेश्चन को आप करते हैं तो यकीन मानिए इससे आपको पता चलेगा, आप खुद को भी एवेल्युएट कर पाओगे और किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं इसका भी आपको अंदाज़ा चलेगा। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा हटाया जाता है। मित्रों, आपको पता है भारत में राज्य का गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। वैसे गवर्नर का एक कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले भी अगर प्रधानमंत्री ये सलाह दे राष्ट्रपति को कि अमुक राज्य का राज्यपाल को हटा दिया जाए तो ये हटाया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए मित्रों, दूसरा सवाल, एशियाई सिंह केवल डैश में पाए जाते हैं। मित्रों, एशियाई सिंह गिर राष्ट्रीय उद्यान जानते होंगे, गुजरात है, गुजरात में है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ एशियाई सिंह पाए जाते हैं। एशियाई सिंह जो है यहाँ की एंडेमिक प्रजाति है, यानी कि स्थानिक प्रजाति है। चलिए मित्रों, अगला सवाल, उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ है ये सब, और इसको उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। चलिए मित्रों, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अब एक्सप्लेन करते हैं इसे। सिंधु दुर्ग, मित्रों ये महाराष्ट्र में है, सबसे नॉर्थ हो गया, महाराष्ट्र में है। और मुन्नार ये केरल में है, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ऊपर, केरल में सबसे नीचे। कुद्रेमुख ये कर्नाटक में है, इसे एम कर देते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक। ऊटी ये तमिलनाडु में है और मुन्नार केरल में है, ठीक है मित्रों। तो आप मैप में भी इसे देख पा रहे होंगे, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए मित्रों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक पुरापाषाण स्थल नहीं है? कीवर्ड क्या है? नहीं है, पुरापाषाण स्थल नहीं है। मित्रों, भीमबेटका गुफा है, हुसगी गुफा है, कुरनूल गुफा भी है। इसमें नहीं है बराबर की गुफा। मित्रों, ये मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है और ये पुरापाषाण स्थल नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं ही पूछा है, इसीलिए ये सही होगा बराबर गुफा। ये बिहार में है, मिलनी मुख्य जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार पाया जाता है। ग्रेट बात मित्रों, ये मोहनजोदड़ो यहाँ पाया जाता है। अगला सवाल है, भारत रत्न प्राप्त करता है। भारत में भारत के एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व बिस्मिल्लाह खान डैश से जुड़े। मित्रों, पता है आपको, बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, हालांकि अब हमारे बीच नहीं रहे। ये किसमें ये थे? इनका क्षेत्र है सहनाई। इनका क्षेत्र क्या है? सहनाई, बिस्मिल्लाह खान। ये आज भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगला सवाल है, बुध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते हैं? बुध और महावीर वज्जी महाजनपद से आते हैं। कौन सा? वज्जी। ऑप्शन सी इज राइट है यहाँ, वज्जी महाजनपद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है। मित्रों, आपको पता है संविधान का अनुच्छेद 14 यानी 14 से 18 तक तो है जो है वो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। क्या चीज़ के? समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 14 में क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी क्या है? समानता। यहाँ पे समानता होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। उक्त कार्यक्रम में से कौन से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है? मित्रों देखिए, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन किन किन प्रोग्राम के तहत किया जा सकता है? यहाँ क्वेश्चन ये है, फाइनेंशियल इंक्लूजन किसके किसके तहत हो सकता है? पहला, भुगतान बैंकों का खोला जाना। जी हाँ, देखिए, अगर भुगतान बैंक को खोलेंगे तो कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, इस बात को समझिए।
अगर भुगतान बैंक पेमेंट बैंक को गाँव में खोला जाए तो वहाँ रूरल एरिया के जो लोग हैं वो अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे, और उससे क्या होगा कि उन्हें भी हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में शामिल कर पाएंगे जो अब तक डिस्क्रिमिनेट थे, नहीं जुड़े थे बैंकिंग सेवा से। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन तो होगा इससे, इसलिए पहला सही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देखिए तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसीलिए किया गया था ताकि बैंकों की जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, उन्हें भारत के हर राज्य में, हर गांव में, हर कोने तक ले जाया जा सके। इससे क्या होगा, जो वंचित लोग हैं वो भी बैंकिंग से जुड़ सकते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे यह एक महत्वपूर्ण तर्क था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। और प्राइवेट बैंक क्या देखते हैं, सिर्फ फ़ायदा देखते हैं। वो तो शहरी क्षेत्र में अपना ब्रांचेस खोलेंगे जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, जहाँ इंडस्ट्री लगे। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्राम के क्षेत्रों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है नहीं। वो जहाँ घाटा होगा वहाँ नहीं खोलेंगे, जहाँ फ़ायदा होगा वहीं अपना ब्रांच खोलेंगे। समझ गए होंगे मित्रों इस बात को। तीसरा, मुद्रा ऋण योजना। जी हाँ मित्रों, ये भी है। कैसे है मुद्रा ऋण योजना? अगर प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत किसी को लोन दिया जा रहा है तो वो उससे अपना कारोबार चलाएगा, वो खुद भी तरक्की करेगा, देश को भी तरक्की देगा। उसका क्या होगा, वित्तीय समावेशन होगा। अगला है अटल पेंशन योजना। ये भी है। अटल पेंशन योजना कैसे है, तो देखिए कोई पेंशन योजना किसी समय अवधि के लिए जमा किया जाता है, उसके बाद 1 वर्ष के एक टाइम पीरियड के बाद, यानी कि इसमें अटल पेंशन योजना में क्या है, 60 साल के बाद प्रति माह व्यक्ति को 5,000 रुपया करके दिया जाता है ना, वो पेंशन मिलता है उसको। तो इससे क्या हुआ, वो जो वंचित थे पेंशन योजनाओं से वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में चले आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, उक्त सभी। सी यानी कि उक्त सभी है जो वित्तीय समावेशन के लिए कारक है, जिम्मेदार है, आवश्यक है। चलिए मित्रों अगला सवाल देखते हैं। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं एलेबोरेट करूँगा, और जो एकदम फैक्ट होगा वहाँ क्या ही किया जा सकता है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित विवरणों को उनके भागों से मिलाइए। कि देखिए मित्रों, मूलभूत अधिकार जो है यह भाग 3 का पाठ है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 का पाठ है। ठीक है मित्रों। नागरिकता भाग 2 का पाठ है। इसके अनुसार क्या हुआ, मूलभूत अधिकार भाग 3 यानी कि 1 का भाग 3 यानी कि 1 ही होगा, 1 का ए। नीति निर्देशक तत्व भाग ये सी होगा, यानी कि ये डी होगा मित्रों ऑप्शन। 1 का ए, 2 का सी, 3 का नागरिकता भाग 2 यानी कि बी। ठीक है मित्रों, आप समझे होंगे इस चीज़ को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? मित्रों बाल श्रम, चाइल्ड लेबर के एबोलिशन की बात की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की ये बात है मित्रों। और इसमें बाल श्रम का जो उन्मूलन है मित्रों, यह अनुच्छेद 14 में कहा गया है। इसमें क्या मित्रों, पहले अब जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के कार्य में नहीं सम्मिलित किया जा सकता, किसी भी तरह के कार्य में नहीं। पहले था कि केवल कुछ खतरनाक उद्योगों को छोड़कर 14 साल तक के बच्चे भी कर सकते थे, लेकिन अब बाल श्रम के उन्मूलन में क्या क्या किया गया है कि किसी भी बच्चे को जिसका 14 साल से कम उम्र हो, वो किसी भी तरह के कार्य में नहीं सम्मिलित हो सकता, चाहे वो खतरनाक हो या खतरनाक ना हो। इसमें क्या हो जाएगा, बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। अगला सवाल, मैंने शायद यहाँ कुछ गलती किया, मैंने 14 कहा, 24 में है मित्रों। बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान अनुच्छेद 24 में है, माफ़ कीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियाँ निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई है? तो ये आप जानते हैं, अधिकांश भारतीय लिपियाँ जो है वो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। इसका प्रचलन सम्राट अशोक ने खूब किया था उनके अभिलेखों में। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करती है? मित्रों विटामिन ई जो है यह हमारे त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है और बहुत आवश्यक है। हेल्थी त्वचा के लिए विटामिन ई की आवश्यकता है, यानी विटामिन ई
ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए आवश्यक है, याद रखिएगा मित्रों। अगला सवाल है, भोजनीय रेशे हमारे दैनिक भोजन में अत्यधिक वांछित है क्योंकि मित्रों हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा दिलाने में यह सहायता करता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब मित्रों मैच करना है। निम्नलिखित में से विभिन्न क्षेत्रों का प्रसंस्करण क्रिया है, उन्हें उनके कच्चे पदार्थों से मिलाइए। तो ये ओटाई जो है ये कपास के क्षेत्र का प्रोसेसिंग है। कपास इंडस्ट्री में ओटाई को पहले एक तरह का प्रोसेस है जिसके बाद कपड़ा बनाया जाता है। दूसरा है संशोषण। संशोषण क्या है मित्रों, ये चमड़ा इंडस्ट्री में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा चीरना मित्रों मुख्यतः ये ऊनी यानी उलेन इंडस्ट्री में किया जाता है। लच्छे बनाना, रेशम आप जानते हैं, रेशम से लच्छे बनाया जाता है। यानी कि ये क्या हो गया, ये एक का उटाई, एक का दो, देखते हैं ऑप्शन, एक का दो, ठीक है, दो संशोषण यानी कि चमड़ा, दो का तीन, कहाँ दिख रहा है ये, अच्छा दो तो जगह दिख रहा है, एक का दो, दो का तीन। तीसरा चीरना मुख्यतः ऊन इंडस्ट्री में यानी कि भेड़ की ऊन, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। संघनन प्रक्रिया से संदर्भित है। संघनन प्रक्रिया मित्रों यह ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जलवाष्प का उसके द्रव रूप में परिवर्तित होना। ये क्या होता है मित्रों कि जलवाष्प एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद संघनन होता है और संघनन होने के बाद वह द्रव के रूप में परिवर्तित होता है और वही जब पृथ्वी पर गिरता है मित्रों तो उसे हम वर्षा कहते हैं। ठीक है मित्रों, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। 17 पौधों में वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है। पौधों में वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है, डैश कहलाता है। तो ये जानते होंगे आप, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उक्त तत्वों में से प्रकाश संश्लेषण के होने के लिए वांछित है। मित्रों प्रकाश संश्लेषण के लिए जल अति आवश्यक, CO2 ये भी आवश्यक, सौर प्रकाश एवं क्लोरोप्लास्ट ये सभी आवश्यक है। यानी कि उक्त, हाँ ये सभी होगा इसका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका निकाय कोशिका से प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। मित्रों राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। सहजीवी संबंध के लिए, सहजीवी यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है मित्रों, शैवाल लाइकन जानते हैं, ये बहुत ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। पादप मूल यानी कि पादप का जड़, उसमें राइजोबियम जीवाणु होता है। और यानी कि क्या हो गया इसका ऑप्शन सी, दोनों ही सही है। ठीक है मित्रों, तो ये था आज का एनालिसिस DSSB PRT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का GK GS सेक्शन। इसमें 20 क्वेश्चन को करेक्ट किया गया मित्रों, और ये 20 क्वेश्चन आपने देखा एक अलग ही स्टैंडर्ड का था और मुझे लगता है इससे आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ ये अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।